हाय गाइस, सीयूटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है एंड आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा 1 से 2 दिन में। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 20 से 30 के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो प्लीज़ वेट करो। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स फालतू की जस्ट वीडियोस डाल रहे हैं कि 20 को आ जाएगा रिजल्ट, कंफर्म है, ये सोर्सेज़ है। किसी के कोई सोर्सेज़ नहीं है। रिजल्ट रैंडमली ही आएगा एंड आप ये सारी वीडियोज़ में अपना टाइम वेस्ट करना अवॉइड ही करो। मैं आपको एग्जैक्ट जब आएगा तो बता दूँगी अपने चैनल पे डाल के, ठीक है? ये फालतू वीडियोज़ देखना बंद करो। इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, डीयू का सीएसएएस फेज के प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, जिससे आप कोई भी चीज़ों पे मिस ना कर रहे हो। प्रेफरेंस शीट बनाने का टाइम है ये। अभी आपको ये टाइम सिर्फ ये रिजल्ट देखने के लिए नहीं दिया हुआ है, ये टाइम है आपका प्रेफरेंस शीट पे बनाने का, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने का, कहाँ जाना है, कैसे एडमिशन लेना है एंड क्या प्रोसेस होता है, ये सब रिसर्च करने का। एंड आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू एलोकेशन रूल भी बताऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी जिससे आप कोई भी गलती ना कर रहे हो। अब यहाँ पे पहला प्रोसेस होता है फेज 1 रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग पोर्टल है सीएसएएस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें फॉर्म रिजेक्ट होता है। मैं आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स दिखाऊँगी कि क्या-क्या प्रोसेस हुआ है बच्चों के साथ लास्ट ईयर एंड कैसे-कैसे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। जो गलती आप ना करो, रजिस्ट्रेशन के ही टाइम से आपको बिल्कुल 1 टू 1 गाइडेंस में रहना है, सब कुछ ध्यान से वीडियो देखना है। पहला आपका बेसिक डिटेल्स होगा, नेम्स, पेरेंट्स नेम्स, सब कुछ मैच करोगे अपने 10th एंड 12th की मार्कशीट से। जो 10th एंड 12th में लिखा है वही यहाँ पे फिल कर रहे होगे, क्योंकि आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट ये सब तो चेंज हो जाता है, बट आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट चेंज नहीं होगा। अब जो वहाँ पे है तो वही आपका फाइनल है, वही चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बच्चों का रिजेक्ट होता है वो है ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्योंकि ये इनकम वाला ना हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। हर फाइनेंशियल ईयर में इनकम चेंज हो सकती है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में आपको न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है एंड फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 31 मार्च तक का। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 के बाद बनवाओगे। इस डेट से पहले है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, फॉर्म रिजेक्ट वो एकदम से नहीं करते हैं, वो आपको चांस देते हैं अपनी गलतियां सुधारने का। तो वो पहले क्वेरी रेज करते हैं आपके पोर्टल पे। अगर कुछ भी गलत लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वहां पे क्वेरी में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज अपलोड योर ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2025, क्योंकि लास्ट ईयर का इस साल 2026 हो जाएगा। तो अभी बनवा लो, बाद में, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिन का होता है एंड 1 दिन में आप बताओ मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो प्लीज ये गलती लास्ट तक के लिए मत छोड़ो। ये अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रीचेक करोगे, सो दैट रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट हो, आप बिल्कुल एकदम प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो सीएसएएस रजिस्ट्रेशन फेज में। ठीक है, तो ये रहता है। बाकी और भी बहुत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे इनवैलिड कैटेगरी डॉक्यूमेंट डाल रखा है, कुछ गलत ही डॉक्यूमेंट डाल रखा है, करके फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है डायरेक्टली, अगर आप बिल्कुल ही गलत डॉक्यूमेंट दे दोगे तो। यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ है क्योंकि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं है। अगर मान लो कोई पीसीबी स्टूडेंट केमिस्ट्री ऑनर्स डाल देता है, अब वो तो मैथ्स का पेपर ही नहीं दिया उसने सीयूटी में, मेरिट बनती है पीसीएम से, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। उसके अलावा पेमेंट क्लोज, पेमेंट का टाइम होता है सिर्फ 3 दिन का। ये पूरा विंडो जो होता है ना, 3 दिन में आपकी एलोकेशन होएगी, एक डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा एंड थर्ड डे पे पेमेंट करना होगा। इन तीनों ये 3 दिन के टाइमलाइन में अगर आप ये चीजें नहीं करते हो तो पेमेंट क्लोज एंड योर application will be rejected. सो फेज 1 रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिल करोगे। नेक्स्ट फेज 2 प्रेफरेंस फिलिंग, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्चुअली अपना कॉलेज एंड कोर्स डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा करना चाहते हो, अपने प्रेफरेंसेस देते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को, फिर वो आपके मार्क्स के हिसाब से एलोकेशन मिलती है। तो आपको टॉप में टॉप नॉर्थ, टॉप साउथ, देन नॉर्मल नॉर्थ, नॉर्मल साउथ, देन ऑफ कैंपस कॉलेजेस रखने हैं। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कोई एक पर्टिकुलर कोर्स लेके मैथ्स ऑनर्स करना है तो स्टार्टिंग टॉप नॉर्थ से लेके ऑफ कैंपस तक रख दिया, भगनी निवेदिता तक। नो, यू विल इंटरमिक्स द कोर्सेज एंड कॉलेजेस। जैसे आप मैथ्स ऑनर्स भी रखोगे, स्टैट्स भी रखोगे, कंप्यूटर साइंस के सारे टॉप कॉलेजेस रखोगे, तो ऐसे करके इंटरमिक्सिंग करोगे एंड इसकी कंप्लीट प्रेफरेंस शीट की मास्टर क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने ये क्लास ली हुई थी, ऑनलाइन फ्री सेशन यूट्यूब पर ही लेती हूँ मैं, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखोगे, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चों को ना अपना डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस शीट का पूरा गेम। तो आप अपना डिजायर्ड कोर्स ऑनलाइन में भी परस्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है, इवन आईआईटीज भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करता है एंड ये सारे कोर्सेज की सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पे। कॉलेज विद्या पे सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही लिस्टेड है। यहाँ पर आपको एजेंटिक एआई, डॉक्टरेट, यूजी, पीजी सारे कोर्सेज मिलते हैं। जस्ट आपको अपनी बेसिक सी डिटेल एंटर करनी है एंड आपकी ये कुछ डिटेल्स लेगा, उसके बाद आपको ये बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। यहाँ 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर पे कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन, फ्री करियर एक्सपर्ट काउंसलिंग मिलती है। आपकी प्रोफाइल देख के वो बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करते हैं। कॉलेज विद्या इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एडमिशन के बाद भी आपको जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनाई का फीचर एंड सीवी अश्योर्ड फीचर्स
से इन केस कभी आपको यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई तो काउंसलर असिस्ट करेंगे आपके रिफंड में भी। बाकी नीचे दिए गए लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है, तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाओ अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यही ऑर्डर आपका रहता है, टॉप नॉर्थ, टॉप साउथ, नॉर्मल के मिक्सिंग, देन ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। कुछ एक्सेप्शन आपके लिए हो सकते हैं कि मान लो दीनदयाल उपाध्याय मेरे घर से पास में है तो मैं उसको डाल देती हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस पे, या गर्ल्स कॉलेज को प्रायोरिटी देना है तो अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो, एक दो चेंजेस कर सकते हो। कॉपी नहीं करना है कि भाई तूने ये बनाया मैं भी वही बना देती हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस बनाओगे तुम लोग। एंड आइडियल क्या चॉइस होनी चाहिए आपकी, कैसे आइडियल इंटर मिक्सिंग करनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है अपनी प्रेफरेंस शीट पे। मेरी पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट है, ये बीएससी कोर्सेज के लिए, ऐसे ही बायो के लिए है, मैथ्स के लिए है, देन यू हैव बीए के लिए भी, बीकॉम के लिए भी, तो ये आप ले सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ही आप ये पेमेंट करते हो यहाँ पे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली प्रेफरेंस शीट पे, एंड ये आप डाउनलोड कर लोगे तुरंत। इन केस आप डाउनलोड करना भूल जाते हो तो आप पेमेंट रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा पर्सनल काउंसलिंग 1-to-1 बैच है जिसमें मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी एंड आपको 1-to-1 गाइड करूंगी, तो ये वाला है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट बोल रहे थे इसलिए मैंने ये इस साल लॉन्च किया है फाइनली, एंड बट दिस इज ओनली फॉर 50 स्टूडेंट, क्योंकि उससे ज्यादा फिर मैं हैंडल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 1-on-1 मैं इतने बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ये लिमिटेड ही रखा है। बाकी इट्स योर कंप्लीटली योर चॉइस। बाकी ये वाला शीट भी प्रॉपर है, आप इससे भी देख के बना सकते हो। मैंने प्रॉपर कॉलेजेस बता दिया, इंटरमिक्सिंग बता दी, प्रॉपर कैसे आपको करनी है, इसमें मास्टर क्लास भी ले लूंगी मैं, तो ये चीजें आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है सीट एलोकेशन। न्यू एलोकेशन रूल्स, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे इस बार लास्ट ईयर के राउंड में। जैसे कि इस बार 2 बार अपग्रेड राउंड आया था, तो ऐसा नहीं होता था, लास्ट ईयर में सिर्फ एक अपग्रेड राउंड मिला था, तो ड्यू चेंज करता रहता है। तो न्यू एलोकेशन रूल आप अभी सुन लो इसमें कि क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो सीयूटी के स्कोर कार्ड पे आपको एलोकेशन मिलती है, आपने प्रेफरेंस बना दिया, मान लो 1 से लेके 200 प्रेफरेंस बना दी। अब मान लो आप का स्कोर कम है तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 100 चॉइस आपकी कट ऑफ के हिसाब से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एल्गोरिदम ऐसे चलता है, वो ऊपर से चेक करना शुरू करता है। फर्स्ट प्रेफरेंस डाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऊपर से वो चेक करेंगे। यहाँ पे मान लो फर्स्ट है आपका हिंदू कॉलेज का बी ऑनर्स, फिर आपका मिरांडा का बी इको ऑनर्स है, कोई भी कोर्स हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, आपके डिपेंड्स आपने क्या डाला हुआ है। फिर यहाँ पे है आपका हंसराज, ठीक है, उसका कोर्स आपने लिखा हुआ है। देन आपका आता है रामजस, मान लो आपने रामजस डाल दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब अलॉटमेंट होएगा तो ये कैसे चलता है एल्गोरिदम, एक बार ध्यान से सुनना। उसने देखा कि आपका स्कोर है 750, हिंदू, पहले वो देखा कि आपको हिंदू कॉलेज अलॉट हो रहा है तो हिंदू कॉलेज की कट ऑफ तो 800 है, एलोकेशन नहीं हो रही है तो स्किप। नेक्स्ट वो देखेगा 750 मिरांडा की कट ऑफ कितनी गई है, क्या ये आपको एलोकेट हो रही है, अगर ये भी एलोकेट नहीं हो, इसकी कट ऑफ अगर 760 होएगी तो ये भी एलोकेशन नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखेगा हंसराज की कॉलेज की कट ऑफ जो थी वो 754 थी एंड आपके 750 मार्क्स है, तो ये भी आपको एलोकेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कॉलेज वो देखेगा आपकी प्रेफरेंस में क्या है, अब मान लो इसकी कट ऑफ जो है वो 740 है, तो आपकी कट ऑफ से इसकी कट ऑफ कम है, देन यू विल बी एलोकेटेड विद रामजस कॉलेज। तो वो ऊपर से चेक करना शुरू करता है कि ऊपर से कौन सी फर्स्ट चॉइस है जो आपको मिल सकती है। अगर ऊपर वाली चॉइस में से ही कोई कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, मान लो अभी यहीं पे किसी बच्चे ने गलती से सेकंड प्रेफरेंस पे कोई ऑफ कैंपस कॉलेज रख दिया, ऑब्वियसली ऑफ कैंपस की कट ऑफ कम जाएगी तो आपकी कट ऑफ मैच हो जाएगी एंड आपको ऑफ कैंपस एलोकेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट राउंड में अब इन कॉलेजेस में आप नीचे वाले कॉलेजेस में नहीं जा सकते हो, ओनली ऑप्शन यू हैव इज अपग्रेड, डाउनग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए प्रेफरेंस अच्छे से बनानी चाहिए कि नीचे वाले कॉलेज तो नेक्स्ट राउंड में रहेंगे नहीं आपके पास, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड नॉट द डाउनग्रेड। जस्ट अब नेक्स्ट राउंड जब आएगा अपग्रेड राउंड तो आपको सिर्फ 2 ही कॉलेज दिखेंगे। रामजस आपको मिला मान लो, तो रामजस के ऊपर आपने जो 3 कॉलेजेस डाले थे ना, हंसराज, मिरांडा एंड हिंदू, ये प्रेफरेंसेस आपकी थी। आप शफल कर सकते हो सेकंड राउंड में कि आपने ऊपर नीचे कर लिया, आपने हिंदू को नीचे कर दिया, मिरांडा को ऊपर कर दिया, शफल करने का ऑप्शन है बट ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हंसराज सोचो कि यहाँ से हटा दो, मेरी थर्ड प्रेफरेंस ही हटा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब जब आप अपग्रेड करोगे तो रामजस तो आपके पास रहेगा ही। देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है, रामजस इज सिक्योर्ड, आप इसकी पेमेंट कर देते हो, फीस पे कर देते हो, मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे दिखता है पूरा पोर्टल, ये आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। अपग्रेड राउंड में यू विल हैव द ऑप्शन कि इसमें से कुछ एलोकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मिल जाती है, मान लो सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड होके लिख गया मिरांडा हाउस, आपको मिल गया, इन तीनों में से कोई भी मिल सकती है, जिसपे भी अगेन वही एल्गोरिदम चलेगा। फर्स्ट उसने देखा हिंदू से कट ऑफ मैच हुई तो अलॉट, नहीं हुई तो आगे बढ़ा, आगे नेक्स्ट राउंड मिरांडा की अगर अलॉट हो रही है, कट ऑफ मैच हो रही है तो मिलेगा, वरना फिर आगे वो बढ़ जाएगा। तो ऊपर से 1 by 1 वो नीचे आता रहता है कि कौन सी पहली कट ऑफ है जो आपकी मैच हो रही है, सो दैट वो लॉक हो जाए सीट एंड उसके ऊपर अपग्रेड के ऑप्शन हो, नीचे वाले सारे ऑप्शन हट जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे भी
वही चलेगा। मान लो आप सेकंड राउंड में मिरांडा की कट ऑफ बहुत कम हो गई एंड मिरांडा आपको एलोकेट, अगर हिंदू की कम हो गई तो हिंदू हो जाएगा, अगर नहीं हुई हिंदू की कम तो मिरांडा एलोकेट हो गया। अब सेकंड राउंड में आपको न्यू एलोकेशन मिली मिरांडा हाउस, तो अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो वापस से रामजस चाहिए, मुझे रामजस का वही कोर्स चाहिए। नो, वंस अपग्रेडेड यू कांट गो बैक, आप वापस से पिछला वाला सीट अपना नहीं ले सकते हो। वो रामजस का एडमिशन कैंसिल एंड देन यू विल अलॉटेड मिरांडा, एंड मिरांडा का अब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे। प्रोसेस होगा, मैं दिखाऊंगी कैसे होता है। तो ये है पूरा एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसमें ये लेकिन रिस्क नहीं है आपका। बहुत बच्चे ये भी सोचेंगे कि यार मैं अपग्रेड करूंगी, मेरी कहीं रामजस वाली सीट भी ना चली जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मान लो सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम नहीं हुई, तो नेक्स्ट राउंड में आपको रामजस ही लिखा आएगा। अपग्रेड अगर नहीं मिल पाया आपको कट ऑफ कम नहीं हुई ऊपर के 3 कॉलेजेस की, अभी भी कट ऑफ हाई है, तो वहां पे आपको नेक्स्ट राउंड में अगेन इट इज एलोकेटेड विद रामजस ओनली, एंड इसका तो आप पूरा प्रोसेस कर ही लेते हो, फीस वगैरह पेड है तो रामजस रहेगा आपके पास। अपग्रेड होने का चांस है, जो कॉलेज है वो रहता है, अपग्रेड होके नया कॉलेज मिलता है, उसका पूरा प्रोसेस करोगे। डाउनग्रेड नहीं होता है, और चॉइस भी नहीं होता अपग्रेड होने के बाद कि नहीं नहीं मुझे पुरानी वाली सीट चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर की प्रेफरेंस थी, वो नीचे वाला तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली नीचे की प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो ऊपर की ही देंगे। तो आपके पास अपग्रेड का ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपने चॉइस में फिल किया, तो आप वापस नहीं जा सकते रामजस वाली सीट पे, बट आगे जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, या तो हिंदू मिलेगा या रामजस मिलेगा, या हिंदू मिरांडा या हंसराज में से मिलेगा, विच इज अ गुड ऑप्शन ओनली। बाकी रामजस की सीट आपकी रहेगी। अगर मान लो सीट कट ऑफ कम नहीं हुई तो रामजस विल बी देयर इन सेकंड राउंड, आपको कोई नया एलोकेशन नहीं लिखेगा, वहां लिखेगा कि रामजस अगेन एलोकेटेड, ठीक है, अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। तो ये था पूरा एल्गोरिदम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कोई पहले आया है उसको नहीं मिल जाएगा, कट ऑफ के हिसाब से आप जितना नंबर लाओगे ना अपने सीयूटी स्कोर में, उसी हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेशन मिलती है। वो फर्स्ट ऊपर से मैच करना शुरू करेगा कि कौन सी पहली कट ऑफ है जो आपको एलोकेट हो रही है। अगर पूरी ही कट ऑफ हाई है बहुत ज्यादा और आपके स्कोर बहुत कम है, तो कोई एलोकेशन नहीं दिखेगी आपको फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड इज नो एलोकेशन, क्योंकि कोई कट ऑफ आप मैच ही नहीं कर पाए, आपका उतना स्कोर ही नहीं था, तो नो एलोकेशन। तो ऐसा होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखता कैसे है। सो यहाँ पे आपका पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। नॉर्मली आपका पोर्टल ये रहेगा। CSAS फेज 1 आपका आएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में हंसराज कॉलेज अलॉट हो गया, जो आपके स्कोर के हिसाब से, जैसे इसका स्कोर अच्छा था लास्ट ईयर के हिसाब से, तो इसे ये फर्स्ट राउंड में ये एलोकेट हो गया। इसके कैटेगरी लिखी होगी, हर सबका अलग होता है कैटेगरी वाइज। देन यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा कॉलेज, ये एक्सेप्ट एलोकेशन करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्रूवल जाएगा, तो जो मैंने आपको दिखाया ना रिजेक्ट होता है फॉर्म, वो इसी वाले प्रोसेस में होता है। ये पूरा प्रोसेस 3 दिन का होता है। आपको 3 दिन का टाइम मिला हुआ है, बटन एक्सेप्ट की क्लिक करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कॉलेज 1 दिन में कर देता है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट, वहां पे आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। सो यस, आपको तुरंत पेमेंट करनी होती है फर्स्ट एलोकेशन में, तुरंत 1 दिन का टाइम देंगे वो कि फर्स्ट आप 1 दिन में इस 12 बजे से पहले 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 तक पेमेंट कर देना, ठीक है। तो आप पेमेंट करोगे, देन वहां पे आपको उसकी फी रिसिप्ट मिल जाएगी, एंड मतलब कि आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है फर्स्ट राउंड में। पेमेंट नहीं करोगे तो एलोकेशन पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, राउंड 2 में भी एलिजिबल नहीं हो, अपग्रेड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। तो जो भी तुम्हें फर्स्ट एलोकेशन मिल रही है उसकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी तुम्हें, अदरवाइज यू वोंट बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। फिर आप सीधा स्पॉट राउंड मिड एंट्री में आना। तो ये होता है। अब यहाँ पे वही सेम थिंग है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2-3 दिन का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई, पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा ना, आप कर दोगे पेमेंट डन। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन ऐसे ही आता है, तो क्लिक हियर फॉर पेमेंट रिसिप्ट, तो रिसिप्ट दिखने लग जाएगी, मतलब आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है उस कॉलेज में। अब जैसे ही उसके थोड़े टाइम के बाद ही आपको 2 ऑप्शन दिखने शुरू हो जाते हैं, 2 नहीं 3 ऑप्शन दिखने शुरू हो जाते हैं। वन इज फ्रीज योर एलोकेशन, अपग्रेड एंड देन विदड्रॉ। अगर नहीं चाहिए तो विदड्रॉ करोगे, अगर तुम्हारी फर्स्ट चॉइस मिल गई है तो तुम फ्रीज करोगे, अगर तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है देन यू विल गो फॉर अपग्रेड। मतलब आपकी मान लो 20 प्रेफरेंस मिली है, आपको ऊपर की प्रेफरेंसेस चाहिए, आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक आपको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर कॉलेज। आपने ऊपर इसीलिए ध्यान से प्रेफरेंस बनाते हो ना, क्योंकि आपने ऊपर अच्छे कॉलेजेस रखे हैं ना, आपको वही चाहिए। तो आप तब तक अपग्रेड करो जब तक आप 100% अपनी एलोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो। फ्रीज मत करना, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है अपग्रेड करने में ना, आपकी ये वाली सीट तो रहेगी ही रहेगी अपग्रेड करने में। अगर कुछ कट ऑफ कम नहीं होती है तो ये तो आपका एडमिशन हो ही चुका है। फी पेमेंट ही आपका एडमिशन है, ये आपका आईडी कार्ड होता है। कॉलेज में जाओगे तो फिर रिजल्ट ही दिखाओगे कि यस दिस इज द प्रूफ ऑफ माई एडमिशन। तो ये कॉलेज तो है ही आपके पास, नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज मिलने के ही हमेशा चांसेस बनते हैं। तो अपग्रेड के लिए सोचना मत, कर देना अपग्रेड, ओके। देन ये यही वाला पूरा प्रोसेस है।
अब जो न्यू एलोकेशन रूल मैं आपको बता रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ये है, ध्यान से सुनना इस वाले राउंड को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर पहला राउंड हुआ था, CSAS फेज 1 राउंड। तो राउंड 1 में इस बच्चे को ये कॉलेज मिला, इसने एक्सेप्ट किया, अपना अपग्रेड के अप्लाई कर दिया। फिर आया राउंड 2 अराउंड 5 डेज के बाद, वही 3 दिन का पूरा प्रोसेस एंड 2 दिन में वैकेंसी डिस्प्ले करता है, उसके बाद आपका राउंड 2 आ जाता है। राउंड 2 में अब इसका अपग्रेड होके से दूसरा कॉलेज मिल गया एंड दूसरा कोर्स पे मिल गया, क्योंकि ऊपर के चॉइसेस देखो, पहले इसको 100 चॉइस मिली थी, फर्स्ट राउंड से कहा 50 चॉइस ऊपर चली गई है। अगर यहीं पे फ्रीज कर देती तो इसको 50 चॉइस नहीं मिल पाती ना, अभी तो इसको 13 चॉइस भी मिली है इसकी। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसमें इसने फी वगैरह वही पूरा प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंट अगेन वेरीफाई किया, पेमेंट किया, जो डिफरेंस होता है ना वो पे करते हो। इसका मान लो आपने फी पे किया 20,000 एंड इस कॉलेज की अगर फीस थी 22,000, तो आप 22,000 का सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा, डिफरेंस 2,000 है तो 2,000 यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आएगा पे करने के लिए। अगर मान लो इसकी 18,000 ही है तो आपका तो 2,000 बच गया ना, तो वहां पे कुछ भी पे वगैरह करने को नहीं आएगा। आपका जो 2,000 बैलेंस है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। CSAS में आप अपना अकाउंट नंबर फिल करते हो तो ध्यान से फिल करना, अपना ही फिल करना, साइबर कैफे वाले का मत अकाउंट नंबर फिल कर देना, वरना फिर अगेन दिक्कत आएगी, उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो अपना अकाउंट नंबर CSAS रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करना, ठीक है। ये बाकी मैं गाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको राउंड 2, फिर उसके बाद राउंड 2 के बाद ना अपग्रेड राउंड हुआ है। नाउ अपग्रेड राउंड इज ओनली फॉर दोज जिनको कॉलेज एलोकेशन मिली थी, इसीलिए आपको मैक्सिमम प्रेफरेंसेस डालनी चाहिए। आपको राउंड 1 एंड राउंड 2 में ट्राई करना है कि कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई BA का ही कोर्स क्यों ना, अगर आप साइंस परस्यू कर रहे हो, बहुत कम जिसकी कट ऑफ जाती है, वो सब भी ऐड करो प्रेफरेंसेस में। क्योंकि अगर आपको नहीं मिला ना फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कॉलेज, तो आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। अब इसको फर्स्ट में मिला इसीलिए सेकेंड में अपग्रेड करके जा पाई, अगर इसे फर्स्ट में मिलता ही नहीं तो ये सेकंड में जा ही नहीं पाती। तो ये होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एलोकेशन मिलना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे कोर्सेज भर दो, सारे प्रेफरेंसेस फिल कर दो, जिनकी कट ऑफ लो जाती है वो भी डाल दो, बस यहाँ पे फी पे करनी होती है आपको, तो ये बात ध्यान रखना। अब अपग्रेड राउंड इसका हुआ, तो अपग्रेड राउंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिनको एक्चुअली एलोकेशन थी। अब यहाँ पे सिर्फ आप एक ही कॉलेज रख देते, अगर इसने सिर्फ फर्स्ट चॉइस रखी होती या फिर इसने सिर्फ 20 चॉइस रखी होती, तो इसको 13th प्रेफरेंस इसकी कभी नहीं मिल पाती, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रही हूँ। अगर इसने सिर्फ 20 प्रेफरेंस रखी होती अपने BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए, स्टैट्स नहीं रखा होता, फिजिकल साइंसेस नहीं रखा होता, तो शी वोंट गेट 13 प्रेफरेंस, क्योंकि इसको अपग्रेड राउंड में मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पे इसे आने ही नहीं देते क्योंकि इसके पास एलोकेशन ही नहीं है। अपग्रेड करेगा कौन? जिसके पास एलोकेशन रहेगी। तो ये दिस इज द एलोकेशन के न्यू रूल्स जो लास्ट ईयर हुए थे, ठीक है। लास्ट ईयर ही आया था सिर्फ अपग्रेड राउंड। अब यहाँ पे इस बच्चे का देखो, इसको फर्स्ट राउंड में कोई एलोकेशन नहीं मिली, ऑल्दो इसने BA के भी कोर्सेज रखे थे, बट इसका स्कोर बहुत कम था, 312 था, जनरल कैटेगरी की सीट है ये। 312 पे बॉटनी ऑनर्स थी, बहुत अच्छी एलोकेशन है, आपने कहीं नहीं देखा होगा इतनी कम कट ऑफ जाते हुए। बट जस्ट बिकॉज इसने BA प्रोग्राम का ये कोर्स रखा था एंड इसके GAT में मार्क्स थोड़े बहुत अच्छे थे, ओवरऑल इसका 500 बन रहा था 1000 में से, इसलिए इसकी 157th प्रेफरेंस इसको सेकंड राउंड में एलोकेट हो गई। फर्स्ट राउंड में से कोई कॉलेज नहीं मिला, इतनी सारी प्रेफरेंस रखने के बाद भी फर्स्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला, बट सेकंड में इसको बाय चांस लकीली इसको BA का प्रोग्राम कोर्स मिल गया। ना क्योंकि इसने प्रोग्राम रखा था, इसलिए ये अपग्रेड राउंड के लिए एलिजिबल हुआ। अब वहीं पे इसी के बैच के स्टूडेंट जिसके 480 मार्क्स थे, उसे भी लाइफ साइंसेज इस राउंड पे अब नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 500 गई थी। तो तुम देख रहे हो ये लकी क्यों हो पाया, क्योंकि इसे चांस क्यों मिला अपग्रेड का, क्योंकि इसने ये वाला कोर्स रखा था। इसे फर्स्ट एंड सेकंड में एलोकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एलोकेशन मिल गई। तो जब इसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाई वही पूरा प्रोसेस इसका हुआ 3 दिन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपग्रेड राउंड 1 हफ्ते में आया। यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे जाके अपग्रेड राउंड में एलोकेशन मिली। वहीं पे जो इसके साथ वाले स्टूडेंट थे जिसके 400 मार्क्स थे, उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो तो एलिजिबल ही नहीं थे अपग्रेड राउंड के लिए ना, वहां पे तो वो सिस्टम के अंदर स्टूडेंट थे ही नहीं, तो वो अलाउ ही नहीं किया सिस्टम में उसे अपग्रेड करने के लिए। एलोकेशन मिलेगी तब अपग्रेड करोगे। ये पूरा एल्गोरिथम ध्यान से सुनो, बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, इतने डिटेल में आपको पेड बैचेस में भी नहीं समझने को मिलेगा, तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को सुन के अच्छे से इंप्लीमेंट करना। नाउ कमिंग टू अपग्रेड राउंड, अब ना ये बच्चा अपना अपग्रेड पे अगेन लगा के छोड़ दिया इसने, इसको अपग्रेड ही करना था ऑब्वियसली। स्वामी श्रद्धानंद इज ऑफ कैंपस कॉलेज एंड अभी इसकी 36 प्रेफरेंस मिली है, तो इसको और ऊपर की प्रेफरेंस चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, लकीली इसके बैच में अपग्रेड राउंड 2 भी आया, 1 तो आया ही आया, 2 भी आया, मतलब आप सोच रहे हो 2 बार अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल गया। और वही इसके बैच वाला बच्चा जिसके 450 मार्क्स थे, वो एंटर ही नहीं कर पाया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो नो एलोकेशन लिखी हुई है डैशबोर्ड पे, अपग्रेड बटन है ही नहीं। एंड इसके पास क्योंकि अपग्रेड बटन का ऑप्शन था, तो अपग्रेड राउंड 2 जब हुआ, अराउंड मिड एंट्री के बाद भी हुआ था अपग्रेड राउंड 2, ठीक है।
थर्ड राउंड के बाद, मिड एंट्री इज योर थर्ड राउंड, उसके बाद अगेन एक अपग्रेड राउंड आया एंड लकीली इसको इसका बीएससी बॉटनी ऑनर्स डिजायर्ड कोर्स था, दीनदयाल उपाध्याय इज अ रिसेंट कॉलेज, एंड वहां पे इसको 312 नंबर पे एडमिशन मिल गया। वेर एज इसी के बैच में जिसके 450 मार्क्स थे उन्हें भी एलोकेशन नहीं मिली, जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में वो कोई भी सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं ले पाए थे। सो दिस वाज द ओवरऑल न्यू एलोकेशन रूल जो लास्ट ईयर आया था। इस साल भी ऐसा होगा, कुछ नहीं कह सकते, बट यस अपग्रेड राउंड होते हैं। कितने होंगे ये नहीं बताया, पता हो सकता है 1 हो 2 हो, कितने हो ये आइडिया नहीं दिया जा सकता है। सो ये था, ठीक है, तो ये ध्यान से देख लो। बाकी इसने अगेन फ्रीज नहीं किया, इसने अपग्रेड पे ही छोड़ा एंड फाइनली एडमिशन इसका फाइनल हो गया। तो अपग्रेड पे ही आपको करना है। फ्रीज बटन तब क्लिक करो जब आपको आपकी फर्स्ट सेकंड नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिल गए एंड यू आर ओके सेटिस्फाइड विद दैट एलोकेशन। तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने बता दिया है। सेम अब एक और केस है, ये तो था आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। मिड एंट्री में ना थोड़ी सी कट ऑफ हाई हो जाती है, बिकॉज मिड एंट्री में जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री जिनकी वो आ रखी होती है, कंपार्टमेंट आ रखी होती है, वो बच्चे मिड एंट्री के लिए थ्रू अप्लाई होते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो उनके पास मार्कशीट ही नहीं होती ना। तो जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है वो भी मिड एंट्री में आ जाते हैं, जिन्होंने नहीं फिल किया था वो भी अप्लाई कर सकते होते हैं। तो मिड एंट्री में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो ये सब पूरा मिड एंट्री होने के बाद आता है आपका स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड उनके लिए होता है जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड अपग्रेड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली। नाउ यू आर गिवन चांस कि आप स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लो। तो अब इस स्टूडेंट ने क्या किया, फर्स्ट राउंड में कोई एलोकेशन नहीं मिली, मार्क्स कम थे 378। सेकंड राउंड में एलोकेशन मिली, अपग्रेड किया। अपग्रेड राउंड में अगेन इसको 13 है, 40 से 30 एक ही राउंड में अपग्रेड हुआ सिर्फ, ठीक है, बॉटनी ऑनर्स से जोलॉजी ऑनर्स मिल गया। नाउ इसने क्या किया, एडमिशन ही कैंसिल कर दिया कि अब मेरे को जाना ही नहीं है। शी हैवंट वेंट फॉर अपग्रेड राउंड 2। अगर ये थोड़ा वेट करती तो इसको अपग्रेड राउंड 2 में भी अच्छी एलोकेशन मिल सकती थी, बट यहाँ पे भी इसको अच्छी एलोकेशन मिल गई स्पॉट राउंड के थ्रू। स्पॉट राउंड उनके लिए था जिनको कोई एलोकेशन, जिनके पास कोई सीट नहीं है। अब टेक्निकली तो इसके पास सीट नहीं है ना, बिकॉज इसने कैंसिल कर लिया एडमिशन, तो शी डोंट हैव एनी सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दैट्स वाई अब ये एलिजिबल थी स्पॉट राउंड के लिए, एंड स्पॉट राउंड में इसने अगेन पार्टिसिपेट किया एंड शी गॉट zoology honors and DRC which is a North Campus college। तो ये वाला दिमाग भी बच्चे यूज करते हैं कि स्पॉट राउंड, बट दिस इज रिस्की कि आपके पास जो सीट है वो आप कैंसिल कर रहे हो एंड देन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसमें आपको पता नहीं है कि कितनी सीट अवेलेबल है, कि मिलेगी नहीं मिलेगी। दिस इज अ रिस्की काम। बट वेयरएज जो इस बच्चे ने किया, थोड़ा वेट किया अपग्रेड राउंड 2 का, दिस इज सेफ ऑप्शन। तो अगर आपको सेफ प्ले करना है तो ये वाला करना, वेट करो आराम से अपग्रेड होने का। अगर आपको रिस्क थोड़ा सा लेना है तो आप कैंसिल कर कोई एडमिशन, 3 राउंड में अगर अच्छा डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, कैंसिल करो, स्पॉट राउंड में एडमिशन लो। सो दिस इज द ऑप्शन। स्पॉट राउंड जिनको एलोकेशन होती है ना, उनके लिए स्पॉट राउंड होता नहीं है। तो अगर ये नहीं जाती ना, कैंसिल नहीं करती, तो इसको मिलता नहीं स्पॉट राउंड में कोई एडमिशन, क्योंकि शी ऑलरेडी हैव द कॉलेज इन अपग्रेड राउंड। दैट्स वाई इसने ये क्या कैंसिल किया एंड देन शी पार्टिसिपेटेड इन स्पॉट राउंड, जो उनके लिए होता है जिनके पास कोई एलोकेशन नहीं होती। तो टेक्निकली इसके पास भी कोई एलोकेशन नहीं थी, क्योंकि एडमिशन तो कैंसिल हो गया ना। सो ये था ओवरऑल पूरा प्रोसेस। तो मतलब पूरा गेम है ये एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको, इतना आपको आई डोंट थिंक सो कोई पेड बैच में भी आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा होगा जितना मैंने आपको इस फ्री यूट्यूब सेशन वीडियो में बता दिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आपको 3 एलोकेशन के रूल्स बताए हैं, अपग्रेड राउंड 2 एंड हियर स्पॉट राउंड। इसके बाद भी एक राउंड हुआ था, दैट इज मॉप अप राउंड लास्ट ईयर। मॉप अप राउंड अब उन स्टूडेंट के लिए था ना, स्पॉट राउंड 1 हुआ, 1 ही हुआ था, 2 नहीं हुआ था। लास्ट ईयर 2 भी हुआ था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना अपने हिसाब से करता है कि उनकी सीट्स अगर फिल हो गई तो वो नहीं निकालेगा, अगर नहीं हो रही हैं तो वो निकाल देगा। तो अपने हिसाब से होता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। वो मैं सारा 1 to 1 उसी टाइम पे गाइड करूंगी जब ये एलोकेशन के राउंड्स निकलते जाएंगे। मॉप अप राउंड अब उन स्टूडेंट, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोचा कि हम स्पॉट राउंड 2 नहीं कराते हैं, अब सीयूटी में वैसे ही बच्चों के कम मार्क्स वाले आएंगे, तो हम मॉप अप राउंड ले लेते हैं, 12th के मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर लाइफ साइंसेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जोलॉजी ऑनर्स में, बीकॉम में, जिनके 90+ मार्क्स थे या 85 to 95 के बीच में थे, उन्हें मॉप अप राउंड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एडमिशन मिले थे। मतलब वो गए थे, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका पूरा ऑफिस में, वहां पे प्रॉपर उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी और उन्हें एलोकेशन मिली थी। तो ये था लास्ट मॉप अप राउंड एंड ऐसे करके उनका फाइनलाइज हो गया था पूरा। और ये पूरा राउंड चला था आपके अगस्त फर्स्ट वीक से, कॉलेज स्टार्ट हो गए थे लास्ट ईयर। तो इस साल भी मोस्टली आपका जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा सेशन आपका कॉलेज का। तो 2 राउंड वालों को तो मिल जाता है कॉलेज। कॉलेज जाओगे फिर अपग्रेड राउंड के लिए लगा रखा है, तो जिस कॉलेज में हो उससे आप चेंज करके अपग्रेडेड कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि आप अभी तो मान लो रामजस में हो, रामजस में बढ़िया क्लास वगैरह अटेंड करी, 15 दिन अटेंड करी, 15 दिन के बाद अपग्रेड राउंड का एडमिशन का आ गया, ठीक है, अपग्रेड हो गया आपका कॉलेज। तो 15 दिन बाद आपका जो भी मिल रहा है, सारसीसी मिल रहा है, हिंदू मिल रहा है, अंसराज मिल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर लेते हो।
तो थोड़ा-सा सिलेबस आगे-पीछे होता है ऑब्वियसली। लास्ट ईयर नवंबर तक एडमिशन चले थे, आपके मॉप अप राउंड नवंबर तक हुए थे। तो बच्चों के थोड़ा-सा सिलेबस पीछे हो जाता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज़ फर्स्ट ईयर में बहुत ईज़ी सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है और पहले तो नॉर्मल क्लासेस ही चलती हैं। तो इतना परेशान नहीं होना है, ये पूरा प्रोसेस था। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है। बाकी प्रेफ़रेंस शीट का पूरा सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। बीए, बीकॉम सबकी मैं पिन कर दूँगी कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स, कॉलेज विद्या भी चेकआउट कर लेना। काउंसलिंग बैच भी देख लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हो, डाउट अपना पूछ सकते हो। इसके अलावा अपने स्कोर भी लिख देना, सीयूटी स्कोर एंड प्रेफरेंस शीट का आपको जो भी कोर्स करना है वो सब आप नीचे डाल देना कमेंट में, तो मैं भी थोड़ा समझ जाऊँ कि कौन सी ऑडियंस मुझे ज़्यादा देख रही है, तो मैं उस टॉपिक पे उस इसको इंक्लूड करके मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है? सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है बट यार ध्यान से देख लेना पूरी वीडियो, बहुत वर्थ इट वीडियो है आपके लिए।